नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर उठ गई थी काफ़ी देर पहले। और सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पक्षियों को दाना। और देखिए, सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू वगैरह निकालने के लिए। नीचे तो झाड़ू पोछा जीजी कर देती है सुबह के टाइम, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू निकालनी होती है, फिर बनाना होता है खाना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा रही थी झाड़ू। उसके बाद मैंने कर दी थी खाना बनाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की सब्ज़ी। तो टिंडे की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले मैं इनको ना फ्राई कर लेती हूँ। इससे जो टिंडे की सब्ज़ी है वो उसमें थोड़ा टेस्ट आ जाता है, वरना टिंडे की सब्ज़ी नॉर्मल जब छूकते हैं तो इतना अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने जितने भी टिंडे थे उनको काट लिया था। और फिर यहाँ पर जीजी कर रही है पानी गरम, नहाने की तैयारी, क्योंकि इसको स्कूल जाना था। और फिर मैंने खाना वगैरह बना दिया था। किचन का जितना भी काम था वो सारा मैंने निपटा दिया था। और फिर मैंने आज फटाफट ही काम किया था, क्योंकि मुझे धोने थे आज गेहूँ, और वो आज मुझे काफ़ी सारे काम थे। तो यहाँ पर मैं लग गई थी किचन का सारा काम निपटाने के बाद छत को धोने के लिए। वैसे तो छत को कल ही साफ़ किया था, लेकिन आज भी मैं इसको धो रही हूँ, क्योंकि गेहूँ धोने हैं और यहाँ पर फैलाएंगे। तो गेहूँ अगर छत नहीं साफ़ करेंगे तो फिर गेहूँ धोने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए मैंने गेहूँ को सुखाने के लिए सबसे पहले छत को साफ़ कर दिया था। और फिर यहाँ पर मैं गेहूँ धोने की तैयारी में लग गई हूँ। तो एक बड़े टब में मैं हमेशा पानी डाल देती हूँ, और जितने भी गेहूँ होते हैं उसमें एक साथ डाल देती हूँ। इससे थोड़ा जल्दी हो जाते हैं गेहूँ। अगर ज़्यादा टाइम तक पानी में पट के रखते हैं तो फिर वो पानी पीकर फूल जाते हैं, तो फिर सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि फटाफट से एक बार पानी में डालकर अच्छे से धोकर और तुरंत ही मैं इनको निकाल दूँ। तो आज गेहूँ कुछ ज़्यादा नहीं धोने थे, थोड़े से ही धोने थे। तो मैंने यहाँ पर एक बार टब में जितने आने वाले थे उतने गेहूँ मैंने ले लिए थे, और फिर मैंने इनको धो लिया था। लगभग 2 से 3 बार मैं इनको धोती हूँ। अगर गेहूँ थोड़े साफ़ रहते हैं तो 2 बार धो लेते हैं, वरना अगर थोड़े से मिट्टी वगैरह निकल आती है तो फिर हम उसको 3 या 4 बार भी धो लेते हैं। एकदम अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद धोने के बाद मैंने यहाँ पर गेहूँ को छत पे फैला दिया, और काफ़ी दूर तक मैंने फैला दिया था, क्योंकि शाम तक ये अच्छे से सूख जाएंगे अगर दूर तक फैला दूंगी तो, वरना फिर कल भी इनको सुखाना पड़ेगा। वैसे तो कल भी सुखाएंगे ही, लेकिन आज अगर ये अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर रात भर गीले नहीं पड़े रहेंगे, अंदर तक गीले नहीं होंगे ये फिर। इसलिए मैंने इनको अच्छे से फैला दिया था। और फिर इधर जितना भी मतलब गेहूँ वगैरह हो गए थे और इनमें कूड़ा कचरा जो निकला था वो फैला हुआ था, तो मैं इधर साफ़ करने लग गई थी। और ये पोछा जो है उसमें शैलजा ने ना फूड कलर बिखेर दिया था, तो मैंने इसमें साफ़ किया। तो मैं इसको जैसे ही साफ़ करती जा रही थी, इसमें फूड कलर निकलता जा रहा था। काफ़ी देर में ये साफ़ हुआ। फिर मैंने यहाँ पर छत पे भी इधर साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने फ्रिज को आज धो दिया था, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और फ्रिज में हम कुछ भी नहीं रख रहे थे। तो लगभग 1 महीने से ही जो फ्रिज था, 1 डेढ़ महीने से वो बंद पड़ा था, तो थोड़ी स्मेल हो गई थी इसके अंदर। तो साफ़ तो बीच बीच में मैंने कर दिया था, लेकिन फिर भी स्मेल हो गई थी, कुछ चला नहीं रहे थे हम, इसलिए तो मैंने इसको धो दिया था, ताकि स्मेल जो है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि गर्मियों का टाइम आ गया है और अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया था, और फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने पोछा वगैरह दे दिया था हर कहीं। और यहाँ पे मैं जो गैलरी है उसको साफ़ कर रही हूँ पानी से। पोछा देते हैं तो मतलब साफ़ तो हो जाता है, लेकिन जब हम धो देते हैं कुछ दिनों में तो बहुत अच्छे से फर्श साफ़ हो जाती है, मिट्टी वगैरह जो है वो जमती नहीं है। तो इसलिए मैंने ना जितने फ़र्श पे ना पानी डालकर इसको मैंने धो ही दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में मैंने मतलब चादर वगैरह को समेटा नहीं था, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे सुबह के टाइम, तो मैं सीधा ही खाना बनाने के लिए चली गई थी। मैंने सोचा कि बाद में करूँगी, तो फिर अब मैं सारा काम निपटाने के बाद ये मेरा लास्ट काम है, तो मैंने सोचा कि इसको भी कर देते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ पर जो बेडशीट है उसको उलट दिया था,
क्योंकि ये हैवी वाली बेडशीट है और अभी होली है परसों ही, तो मैंने सोचा कि इसको चेंज नहीं करूँगी क्योंकि सुबह के टाइम पता नहीं है कौन कलर डाल दे, तो इसलिए मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, मतलब चेंज नहीं किया था। मैंने इनको उल्टा करके और फिर से बिछा दिया था। होली के दूसरे दिन मैं इसको, यानी कि धुलंडी के दूसरे दिन मैं इसको चेंज कर दूँगी। फिर यहाँ का काम निपटाने के बाद मैं नहा धो ली थी और पूजा पाठ करके मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद दोपहर का टाइम है अब, और मैंने निकाल ली थी मौसमी का जूस निकालने वाली मशीन, क्योंकि जो संतरे हैं वो डेली घर में आ रहे हैं और हम सभी तो खा लेते हैं संतरे को वैसे ही छील कर, लेकिन हस्बैंड जो है वो खट्टी चीज़ों को बहुत कम खाते हैं। अगर उनको जूस निकाल के दे दो तब तो खा लेंगे, उसको पी लेंगे, वरना वो खाते नहीं हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर निकाल ली थी मौसमी के जूस निकालने वाली मशीन, और काफ़ी दिनों से रखी थी तो थोड़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने इसको धो दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर जितने भी संतरा थे उसके मैंने यहाँ पर जूस निकाल दिए थे। तो जूस निकालने के बाद थोड़ी बहुत देर मैंने आराम किया था, और आराम करने के बाद आ गए थे ट्यूशन वाले बच्चे, तो उनको पढ़ाया, और उनको पढ़ाने के बाद छुट्टी का टाइम था तो बच्चे कलर लेकर आए थे, बोल रहे थे कि होली खेलनी है। तो फिर यहाँ पर हम सभी होली खेलने लग गए थे, और फिर बाद में मुझे डांट भी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पर जो कलर था वो फर्श पर जम गया था, उतर ही नहीं रहा था। तो मेरे को बाद में काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी थी कि यहाँ पर होली खेलना ज़रूरी था क्या। तो मैंने काफ़ी देर लग के फिर फ़र्श को साफ़ किया। वैसे जो कलर था वो फर्श पे रचने वाला तो नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी कि सूखे सूखे को ही मैं झाड़ू निकाल दूँगी यहाँ पे, लेकिन शैलजा ने यहाँ पे ना पानी बिखेर दिया था, जिस वजह से जितना भी कलर था वो फर्श पे ही जम गया था और एकदम मतलब वो उतर ही नहीं रहा था। तो काफ़ी देर लग के फिर मैंने उसको उतारा, और अभी भी वो फर्श पे थोड़ा बहुत तो लगा ही हुआ है। और फिर रात का टाइम था और यहाँ पर मैंने शैलजा के लगाई थी मेहंदी, फिर शैलजा भी पीछे पड़ रही थी, और फिर मैंने मम्मी के लगाई थी मेहंदी, क्योंकि कल होली है तो मैंने मम्मी के यहाँ पर मेहंदी लगा दी थी। फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो मैंने भी मेरी सिंपल सी मेहंदी लगा ली थी। और आज का जो ब्लॉग वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।